हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों को याद है पिछली बार हमने कौन सा लेसन स्टार्ट किया था साइंस में? यस, वी स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 12 सॉइल। और आपको याद है मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करने को बोली थी। कितने लोगों ने की? ये देखो, ये वाली एक्टिविटी। क्या आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की? Did you enjoy doing this activity? क्या आपको पता चला कि soil is made up of different layers just like this? आपने देखा? अगर नहीं किया तो इस बार फिर से ट्राई करके देखना, ओके? आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में। Yes, so this is our chapter number 12, soil. And did you remember that soil is made up of so many different layers? So many animals are living in the soil. See, there are so many worms which are living inside the soil. And with the soil, we are able to prepare pots and bricks. और सॉइल के एकदम नीचे की लेयर में क्या होता है? रॉक होता है। पिछली बार हमने पढ़ा था ना। एंड सी हियर, सॉइल को प्रिपेयर होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए, है ना। पहले तो सॉइल ऐसे रॉक जैसी थी, बट स्लोली बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ विंड एंड बिकॉज ऑफ वाटर, जो ये बड़ा सा रॉक था वो टूट के छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। एंड सॉइल में क्या होता है? सी, बाय डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल कम टू नो दैट soil is made up of so many components. Soil में pebbles होते हैं, sand होती है, silt, clay and humus. And soil also contains air. एयर भी होता है सॉइल के अंदर। तो ये तो आपको ये जब एक्टिविटी करोगे तभी पता चलेगा, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। So in our today's class we are going to start with types of soil. As you can see here in this picture, soil is of different types. ये देखो, it is having different names based on its quality. See, can you see loam, sandy soil and clay? तो अब हमको पता तो होना चाहिए कि ये सारी सॉइल अलग अलग टाइप की क्यों हैं। See, take out page number 118 of your textbook where we have a topic types of soil. See here, can you see sandy soil? चलो हम पढ़ते हैं ये sandy soil क्या होती है। See, soil that has lots of sand is called sandy soil. ऐसी soil जिसमें बहुत सारी रेत होती है, ठीक है, बड़े साइज के, जिसके दाने जैसी सॉइल की साइज होती है, उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। सैंड पार्टिकल्स डू नॉट अब्सॉर्ब वाटर। अभी ये जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो दाने होते हैं ना, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो वो पानी को वो पानी को इतना चूसते नहीं है। मोरओवर, the spaces between the sand particles are large. अभी ये जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब नॉर्मली जो रेत होती है उसमें जो आप देखोगे ऐसे शुगर के दाने जैसे ऐसे बड़े बड़े क्रिस्टल जैसे आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। तो क्या होगा? देयर विल बी लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो उसमें क्या होगा? This makes water to pass through sand easily. और बीच की जगह में से पानी आसानी से बह जाएगा। Rain water therefore seeps through sandy soil quickly. अब ये जो रेन वाटर है ना, वो बहुत जल्दी से इस सैंडी सॉइल में से नीचे उतर जाएगा। Deserts and land near sea. अभी ऐसी सॉइल, सैंडी सॉइल कहाँ होती है? डेजर्ट के पास और
दरिया के पास जो रेत होती है, अभी याद आया दरिया के पास वाली रेत कैसी होती है ना, बड़े साइज के पार्टिकल वाली होती है ना। तो नियर डेजर्ट एंड लैंड नियर सी इट हैज सैंडी सॉइल, हाँ वहां पर आपको सैंडी सॉइल मिलेगी। फ्यू टाइप ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल। देखो वहां पर सभी वैरायटी के प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ऐसे प्लांट जो कि सैंडी सॉइल में, जिसमें बहुत पानी कम अब्जॉर्ब होता है, ऐसी सॉइल में ग्रो हो सके, उसी टाइप के ही प्लांट्स ग्रो करेंगे सैंडी सॉइल में। सभी टाइप के प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ओके, तो आया समझ में? द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज सैंडी सॉइल विच डू नॉट अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। ठीक है, और रेन वाटर भी इजीली उसमें से बह जाता है। एंड सैंडी सॉइल दे आर फाउंड इन डेजर्ट एंड लैंड नियर सी। और वहाँ कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं? ओनली few types of plants grow in sandy soil. Okay, so the second type of soil is clay soil. ये देखो, clay soil, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। clay soil has plenty of clay. clay soil में क्या होता है? clay, plenty मतलब बहुत ज्यादा। The clay particles are very small. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉइल के दाने जो होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अभी स्मॉल होते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मोर ओवर क्ले होल्ड्स वाटर एंड बिकम्स स्टिकी। एकदम चिकने चिकने हो जाते हैं कि अगर आप ऐसी गीली मिट्टी पे चलोगे, क्लेई सॉइल पे, तो आप फिसल भी सकते हो। सी, लुक एट दिस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्लेई सॉइल। देखो कैसे इसमें पानी भर गया हो और कितना चिकना चिकना एकदम स्लिपरी हो गया है ना। मोर ओवर क्ले होल्ड्स वाटर एंड बिकम स्टिकी। मैंने आपको पिक्चर दिखाया ना कि जो क्लेई सॉइल है उसमें पानी भर जाता है और ये सॉइल कैसी हो जाती है? स्टिकी, चिपचिपी, चिकनी। वाटर देयरफॉर कैन नॉट पास थ्रू क्लेई सॉइल इजीली सिंस द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। अगर उस पर पानी गिर जाएगा तो पानी इजीली बह नहीं सकता, इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती, तो पानी चिपक भर जाएगा और ये पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। एंड दैट इज वाई क्ले सॉइल गेट्स क्लॉग्ड विथ वाटर इन रेनी सीजन। और जिस एरिया में क्लेई सॉइल होती है तो वहाँ पर पूरा पानी का एकदम कीचड़ कीचड़ पानी पूरा भर जाएगा, स्पेशली कब? रेनी सीजन में। In summer, when it becomes dry, it turns very hard. समर के टाइम पे क्या होता है? ये जो क्लेई सॉइल होता है उसका पूरा पानी इवापोरेट हो जाता है एंड देन द सॉइल टर्न्स वेरी हार्ड, एकदम कड़क हो जाती है। सी, जस्ट लाइक दिस, रेनी सीजन में बहुत पानी भर जाएगा एंड व्हेन द वाटर गेट्स इवापोरेटेड, सी कैन यू सी द क्रैक्स इन द पिक्चर? ठीक है, और स्लोली एंड स्लोली इट गेट्स ड्राइड एंड बिगर पीसेस ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल पिक्चर ऑफ क्लेई सॉइल। सी, just like sandy soil, only some types of plants they grow in clay soil. कीचड़ वाले जो एरिया होता है, कीचड़ वाली जो सॉइल होती है, उस पे सभी तरीके के प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। ओनली अ फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन clay soil. And the third type, and which is very important type of soil, which is loamy soil. See,
Some places have loamy soil. अब ये loamy soil क्या होता है? See, it is a mixture of sand, clay and a good amount of humus. क्या होता है loamy soil में? ये एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है. क्या क्या होता है उसमें? उसमें सी थोड़ी सी सैंड भी होती है, थोड़ी सी क्ले भी होती है एंड अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस. नाउ व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. ह्यूमस मैंने आपको एक्टिविटी में दिखाया था. द अपर लेयर, पानी में जब हमने मिट्टी को डाला था तो उसमें जो प्लांट के पीसेस जो होते हैं ना, तो वो व्हेन इट गेट मिक्स्ड विथ सॉइल इट टर्न्स आउट एंड बिकम्स humus. The soil particles allow water to flow. कैसे फ्लो करेंगे? देखो, उसमें मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सैंड पार्टिकल से थोड़े छोटे और क्ले पार्टिकल से थोड़े बड़े, है ना. मीडियम साइज के पार्टिकल होते हैं तो पानी इजीली उसमें से फ्लो कर सकेगा. एंड लोमी सॉइल does not collect water as easily as clayey soil. क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल की कंपैरिजन में पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं. When loamy soil dries, it does not become very hard. वो एकदम सख्त नहीं होते. And most plants grow well in loamy soil. Normally plants को ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादातर प्लांट्स लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं. सी एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि जो लोमी सॉइल है उसकी पार्टिकल्स की साइज मीडियम है और देखो उसका कलर देखो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैन यू सी उसमें कितने सारे रूट्स के पीसेस हैं, कितने सारे प्लांट के और भी पार्ट्स के pieces है. So here comes an in-class activity. Take the correct word. The first one, clay soil या sandy soil gets clogged with water. किसमें पानी भर जाता है? पानी तो उसी में भरेगा ना जिसके पार्टिकल की साइज छोटी हो. तो clay soil में पानी भर जाता है. Okay, so here you will take clay soil. Second, plants grow well in sandy soil या loamy soil. अभी sandy soil में तो पानी बह जाएगा. तो what is the correct answer? Yes, it is loamy soil. Third one, loamy soil is fertile के non-fertile. Fertile क्या होता है? जिसमें plants grow कर सके. Non-fertile जिसमें plants grow नहीं कर सकते, जैसे कि desert. तो लोमी सॉइल में तो प्लांट ग्रो करते हैं, मीन्स इट इज फर्टाइल. एंड ह्यूमस, ह्यूमस इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ. किससे ह्यूमस बनता है? प्लांट्स के रिमेन्स से या एनिमल्स के रिमेन्स से? यस, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. सो दिस एक्टिविटी यू विल बी doing in your textbook itself and prepare well so that you can score good marks for this chapter. Okay, bye bye.